इस जननी लोकतंत्र की जननी के धरती के लोगों को अवसर मिल रहा है। यह सौभाग्य की बात है और सब लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि महागठबंधन में सीटों को लेकर जो महाभारत के पीछे का वजह क्या लगता है? अब किसी के गठबंधन में लठबंधन कुछ होता है तो उसमें हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका घर का आंतरिक मामला है। लोकतंत्र में जो भी लोकतंत्र के प्रहरी बनना चाहते हैं उनकी मन के अंदर भावनाएं पवित्र हो, सेवा का भाव हो, सबका साथ सबके विकास का मंत्र मन के अंदर हो। नीयत साफ रहेगी, नीति सफल होगा। नीयत साफ नहीं है, इसीलिए लठबंधन और गठबंधन का स्वरूप बिगड़ रहा है। लखीसराय नहीं, पूरे बिहार का मुद्दा है। बिहारियों का सम्मान, बिहारियों के स्वाभिमान और बिहारियों के समृद्धि फिर से आपस लौटाने का। जिन लोगों ने बिहारियों को गाली बनाया, बिहारियों को पलायन के लिए विवश किया और बिहारी शब्द को बदनाम और कलंकित किया, उससे मुक्ति का यही अवसर है, सही समय है। यही अवसर सब बिहारियों को मौका मिल रहा है। सर वहीं तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि टिकट को लेकर बंटवारे में काफ़ी सारे धांधली हुई है और किसी के भी लेन देन हुए हैं, बहुत सारे वीडियोज भी आ रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव ने पूरे पार्टी को और अपने परिवार को ही किनारे करके पूरे पार्टी को हाईजैक कर लिया है? मैं बार बार कहता हूँ, राजद के गठबंधन के लोग और कांग्रेस के गोद में बैठने से कांग्रेस के सारे गुण आ चुके हैं। कांग्रेस राजद जमीन पर काम करने वाले का सम्मान नहीं करता, परिवारवादी वंशवादी मानसिकता से ग्रसित है और आज उसका परिणाम है कि कार्यकर्ता उपेक्षित होता है और पैसे वाले गलत तरीके से नाजायज कमाने वाले लोगों की जामात आज राजनीति पर हावी हो रहे हैं। जो धनबली हैं वो पैसे के बल पर टिकट ले लेंगे। जो 10 साल 20 साल 30 साल जमीन पर काम किया है उन कार्यकर्ताओं को टिकट मिलनी चाहिए और वैसे लोग राजनीति के एग्जामिनेशन में जनता के विश्वास को प्राप्त करेगा। पप्पू यादव जी भी अनुभवी और जमीन से उठ करके आए हैं और वो जो भी कुछ कर रहे होंगे तो सोच कर करके ही। और राजनीति में लोभ और भय से ग्रसित लोग लोकतंत्र के हितैषी नहीं हो सकते। जो निर्भीकता के साथ अपना दल हो या विपक्ष हो, उसकी खामी को भी और उसकी अच्छाई की भी चर्चा करनी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सर वहीं पे राहुल गांधी जब जब चुनाव होता है तब तक वो विदेश चले जाते हैं, इस बार तो बिहार भी नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दोनों सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। ये रानी के पेट से राजकुमार का जन्म हुआ है और रानी के पेट से अब राजा नहीं बनेगा, ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। जो लोग रानी के पेट से राजकुमार पैदा करके राजा बनाना चाहते हैं, जनता मालिक है। बाबा भीमराव अंबेडकर के इस वाणी और भविष्यवाणी को सत्य में बदल देगा कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। अगर जो हम राजा बनाना चाहेंगे तो वो चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले राजकुमार सेवक नहीं बनेंगे। 3 क्वेश्चन और रहेगा सर। ये बिहार में देखने को मिला कि कांग्रेस आरजेडी मिलकर वोट चोरी का मुद्दा उठाती थी, बहुत 1 महीने पहले भी देखने को मिला, लेकिन अचानक वो मुद्दा गायब हो चुका है। इसलिए कि उनको सपोर्ट नहीं मिला। सत्य सत्य होता है। सत्य को बरगलाने का, परेशान करने का जो षड्यंत्र रचा गया, जनता ने नकार दिया। ये वोट चोरी नहीं था, ये घुसपैठिए को रोकने का चुनाव आयोग के द्वारा एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। और बिहार जैसे स्टेट, बंगाल जैसे स्टेट जो घुसपैठियों से परेशान है, जो हमारे बिहारी के
विकास में हिस्सेदारी करना चाहता है, बिहारियों के सम्मान पर चोट करता है, बिहारी बन करके दूसरे राज्य में जाकर बिहारियों को बदनाम करता है, ऐसे लोगों से मुक्ति आवश्यक है। अब घुसपैठिए का राज नहीं होगा, बुद्ध से जीन नहीं निकलेगा। हर बिहारी बिहार के समृद्धि और सम्मान के लिए अपना बटन दबाएगा। देखिए, भूमिहारों को जो भी आप शब्द कहें, भूमिहार कोई जाति है ही नहीं। भूमिहार एक कल्चर है और ये कल्चर एग्रीकल्चर से जुड़ा है और एग्रीकल्चर में जुड़े लोग जो भी हैं, भूमिहार हो या यादव हो, कुशवाहा हो या पासवान हो, जो भी हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, वो कल्चर को नए ढंग से सजाते हैं। और कल्चर हमारा किसी एक जात का नहीं होता है, हाँ जमात की बात होती है और उस जमात को अपमानित करने वाला कभी सम्मान नहीं पाता है। सर वहीं पे अब बात करें, पार्टी को अपना पूरा दम पहले भी रहा, आगे भी रहेगा, लेकिन हम गठबंधन धर्म निभाते हैं और गठबंधन में हमारा सक्षम नेतृत्व जिनके बारे में निर्णय ले लिया और घोषणा कर दिए हैं, हम उनके साथ किए हुए वादा को निभाते हैं। सर विपक्ष भी कह रही है कि महाराष्ट्र पॉइंट 2 होने वाला है यहाँ पे। विपक्ष हताश और निराश है। भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही पहला दिन से कह रहे हैं, जब नेता प्रतिपक्ष थे उस समय से, कि हम सत्ता के लिए समझौता नहीं करते हैं, सुशासन के लिए, बिहार में अराजकता रोकने के लिए और बिहारियों के सम्मान बढ़ाने के लिए हम समझौता करते हैं। अंतिम प्रश्न सर रहेगा मेरा कि कई नेता ये भी कह रहे हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू के एक बड़े नेता हैं जिनसे आपकी राइवलरी है और उन्होंने मतलब कि ऐसा कहना है कि जेडीयू ऐसा सोचती है कि एक व्यक्ति सीएम का पद इस बार हम लेंगे, इस पर क्या कहना है? देखिए, कौन क्या सोचता है मैं नहीं जानता। हमारी आत्मा पवित्र है और जब हम अपने को कहते हैं कि हम परमात्मा के संतान हैं, तो परमात्मा सब देखता है और परमात्मा ही तय करता है कि किसको सम्मान मिलेगा, किसको अपमान मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।